मार्च आ रहा है और हर साल सेम चीज होती है, हम पैनिक में टैक्स भरते हैं और बोलते हैं काश मैंने टैक्स प्लानिंग पहले की होती। मैं ये 4 स्टेप सजेस्ट कर रहा हूँ जो आप मार्च तक अप्लाई कर सकते हो और नेक्स्ट ईयर्स में भी अप्लाई कर सकते हो। पहला स्टेप, एनपीएस का फुल डिडक्शन। एनपीएस का बेनिफिट आपको ओल्ड एंड न्यू रिजिम दोनों में अलाउड है, तो आप 14% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए एनपीएस में डिडक्शन ले सकते हो। और अब एनपीएस के रूल चेंज हो चुके हैं। इसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल या इंस्टा चैनल पे मिल जाएगा। जिन लोगों की सैलरी 12,75,000 से ज्यादा है वो भी एनपीएस का बेनिफिट लेकर के अपनी सैलरी को टैक्स लिमिट के नीचे ला सकते हैं। दूसरा स्टेप, 365 डेज रूल। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर आप 365 डेज से पहले अगर कोई स्टॉक सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जिसका रेट है 20%। बट अगर वहीं पे आप वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड 365 डेज के बाद सेल करते हो तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगेगा। और 1.25 लाख का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, इसलिए सिर्फ प्रॉफिट देखकर सेल मत करो। कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होल्ड करना भी बेनिफिशियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बुक किया तो आपको उस पे 20,000 का टैक्स लगेगा। अगर वहीं पे अगर आपने उसको 365 डेज के बाद सेल किया तो आपको 1.25 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके बाद भी आपको 12.5% का ही टैक्स लगेगा। जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ते जाता है तो ये इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट लगता है। स्टेप 3, टैक्स हार्वेस्टिंग। अगर आपने पहले कोई स्टॉक सेल करके प्रॉफिट बुक किया है तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ स्टॉक होंगे जो लॉस में है, तो आप क्या कर सकते हो, 15 मार्च तक का वेट करो। अगर वो स्टॉक अभी भी लॉस में है तो आप उनको सेल करके फिर से बाय कर सकते हो। तो जो अभी लॉस बुक किया है वो आप पहले जो प्रॉफिट बुक किया है उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको टैक्स पे करना पड़ता। यहाँ पे आपने वही पैसा सेव करके आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपने 10 लाख का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक किया साल भर में, तो आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब कि 2 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते हो, जो टैक्स भरना था वो नहीं भरना पड़ेगा, उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो 2 लाख आपको एज ए टैक्स देना था आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, उस पे भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहेगा। और ये बिल्कुल लीगल टैक्स प्लानिंग है एज पर इनकम टैक्स रूल। यहाँ पे सिर्फ हम टाइमिंग डेफर कर रहे हैं। इस अप्रोच का और एक बेनिफिट है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या फ्यूचर ग्रोथ पाथ क्लियर नहीं है तो आप उसको सेल करके सिमिलर वैल्यूएशन वाला दूसरा स्टॉक ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका टैक्स प्लानिंग भी हो गई और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग भी हो गई। लास्ट पॉइंट, न्यू टैक्स रिजिम रियलिटी। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि न्यू टैक्स रिजिम मतलब नो डिडक्शन, लीव इनकेसमेंट जैसे और भी अलाउंसेस न्यू रिजिम में भी आपको अलाउड है। प्रॉब्लम ये है, लोग अज्यूम कर लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में कुछ बेनिफिट नहीं मिलता और प्लानिंग ही नहीं करते हैं। मैं मार्च तक इस चैनल पे टैक्स प्लानिंग, आईटीआर फाइलिंग और भी इन्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शन की डिटेल चाहिए तो कमेंट करो टैक्स प्लानिंग, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि लोग लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग की मिस्टेक न करें और जो लीगली अलाउड इनकम टैक्स बेनिफिट है उनको अवेल कर सके।